आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में। मैं विश्वास करता हूं कि जो संदेश हम इस प्रोग्राम में आपको देते हैं वो आपके लिए आशीष है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, joseph_kishore@yahoo.co.in। कृपया मुझे अपने फीडबैक दीजिए और साथ ही प्रार्थना निवेदन भी। बड़ी खुशी से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं आपको निश्चय ही ईमेल भेजूंगा। दोस्तों, हम एक और अद्भुत क्रिसमस के सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिसमस का संदेश सुनने वाले हैं। मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह हमारा भोर का प्रकाश है क्रिसमस में। आइए इस अद्भुत वचन को सुनिए। लूका अध्याय 1 वचन 78। हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। इस तरह ये कहता है। यीशु मसीह के अवतार लेने के कारण परमेश्वर का भोर का प्रकाश हम पर उदय हुआ है, पूरी मानव जाति पर और पूरे संसार पर। अब ये भोर का प्रकाश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसके लिए ग्रीक शब्द है एंटोलो। मतलब ये तो सूरज की वो पहली किरण है जो सुबह भोर को उदय होती है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम इसे इस संपर्क में देखते हैं जहां पर यीशु मसीह ने इस जगत में अवतार लिया है, उस समय तो पूरा संसार अंधकार में पड़ा था। इस वचन को गौर से सुनिए। लूका अध्याय 1 और वचन 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। यीशु हमारे जगत में आने के पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि हर तरह का अंधकार था। मतलब यानी हर तरह की असिद्ध बातें थी, समस्याएं थी, मुश्किलें थी, बीमारियां थी, बंधन थे और ये सब थे। और ऐसे अंधकार के समय में यीशु उदय होते हैं परमेश्वर के भोर की किरण जैसे। जब हम उन विवरणों का अध्ययन करते हैं जो 4 सुसमाचार में दिए हैं, यानी कितने अद्भुत रीति से यीशु ने अपना प्रकाश लाया है, अपनी आशीषों को लाया है उन सब लोगों के जीवन में जो उस समय अंधकार में जी रहे थे, जिनकी बहुत सी समस्याएं थी। यीशु ने जितनों को भी चंगाई दी, उसने ज्योति लाई थी। यीशु के हर चमत्कार ने ज्योति लाई थी। यीशु की सारी शिक्षाओं ने ज्योति लाई थी। और इन सब से बढ़कर जो उद्धार यीशु मसीह देते हैं, ये तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकाश लेकर आता है। दोस्तों, सुसमाचार इस क्रिसमस के समय में ये है, यीशु हमारे प्रभु अभी भी हमारे लिए भोर का प्रकाश है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस क्रिसमस के समय में भी, यानी हम में से हर एक में किसी न किसी तरह का अंधकार होता है जो हमें परेशान करता है। ये तो अंधकार ऐसा है कि पाप के बंधन में पड़े हैं, या फिर अंधकार है कि वैवाहिक जीवन में समस्या है, या फिर अंधकार है हमारे रिश्तों में, या फिर किसी तरह का अंधकार है हमारे आत्मिक या नैतिक जीवन में। और मैं इस तरह से बहुत कुछ कह सकता हूं। लेकिन हमें इस क्रिसमस के समय में ये बात खोज निकालनी है कि हम खुद को बहुत ही सावधानी से देखें, बहुत ही करीबी रूप में देखें और ढूंढ निकालें कि कौन सा अंधकार अभी भी हम में बना है। जिस पल हम अपने अंदर के इस अंधकार को खोज निकालते हैं, यहां तक कि इस क्रिसमस के समय में यीशु वो अद्भुत ज्योति लेकर आएंगे, क्योंकि वो तो भोर का प्रकाश हैं। और उस ज्योति के द्वारा वो उस अंधकार को दूर कर सकते हैं और अगणित आशीषों को लेकर आएंगे। क्रिसमस यीशु मसीह का मानव रूप लेना। चलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बताता हूं। एक छोटा लड़का था जिसके माता पिता नहीं थे और उसकी देखभाल वो लोग कर रहे थे जो कि उस बच्चे की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए थे। और क्रिसमस के समय पूरा घर सजाया गया और वहाँ पर क्रिसमस ट्री था, उपहार थे, सब गुब्बारों के द्वारा अच्छे से सजाया गया था, यानी रंग बिरंगे पेपर्स और सब कुछ था।
और वो लड़का वहाँ सोफा पर बैठा था और वो तो बहुत ही दुखी था। तब घर का मैनेजर आ गया और लड़के से पूछता है, बेटा, इस क्रिसमस में हमने तुम्हारे लिए सब कुछ रखा है। हमने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, उपहार लाए, अच्छे से डेकोरेशन किया और ये तो इस उत्सव के लिए बहुत ही अच्छा है। तुम अभी भी क्यों दुखी हो? और उस लड़के ने कहा, आपने जो मेरे लिए ये सब कुछ किया वो तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल तो तभी सच में आनंद मनाएगा जब मेरे पास एक बात होगी। और फिर वो अपने पिता की तस्वीर को देखता है जो दीवार पर लटकी थी और कहता है, इस क्रिसमस मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे पिताजी मेरे साथ में रहें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं जो मुझे आनंद दे, शांति दे और संतुष्टि दे सके। इससे बढ़कर कि मेरे पिताजी इस क्रिसमस के समय मेरे साथ हो। दोस्तों, अवश्य ही उस लड़के के पिताजी तो नहीं रहे थे, लेकिन बात तो यही है। हम सब लोग बस यही बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग से उतर आए, और यीशु मसीह में बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ था। और इसलिए यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में यीशु मसीह का एक स्वभाव गुण बताया गया है कि वो तो अनंत काल का पिता है। ये हो चुका है। जैसे मैंने शब्द पर मनन किया कि यीशु मसीह भोर का प्रकाश हैं, और पवित्र आत्मा ने बहुत सी सच्चाइयों को प्रकट किया है कि यीशु किस तरह के भोर के प्रकाश हैं। तो पहली आशीष को लिख लीजिए। यीशु मसीह हमारे भीतर लेकर आते हैं परमेश्वर की सिद्धता का वो भोर का प्रकाश, और ये अद्भुत सच्चाई जो यूहन्ना के सुसमाचार में दिया है अध्याय 1 वचन 16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह तो परमेश्वर की परिपूर्णता है। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर की सिद्धता है। क्रिसमस की सुंदरता तो बस यही है कि यीशु जो हमारे भोर का प्रकाश है, वो हमारे जगत में जन्म लेते हैं और हमारे जीवन में आ जाते हैं कि परमेश्वर की सिद्धता को लेकर आए, परमेश्वर की भरपूरी लाए। कैसे? इस वचन को सुनिए वचन 17 में। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। अद्भुत बात है। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में आया। ये तो भोर के प्रकाश के जैसे रूप लिया कि मानव जाति को आशीष दे और सिद्धता प्रदान करें उन सब को जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। और यहाँ तक कि उस समय यीशु मसीह का अवतार लेना तो ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था, और यीशु ने लोगों को जो चंगा किया वो तो परमेश्वर की सिद्धता को दर्शाने के लिए था। यीशु ने जो चमत्कार किए थे वो परमेश्वर की सिद्धता दिखाते थे, और यीशु की जो शिक्षाएं थी उसने परमेश्वर की सिद्धता ही दिखाई। अगर आप एक शब्द में कहें, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह खोलता है सिद्धता उन लोगों के जीवन में, शारीरिक में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, और उसके क्रूस और जी उठने के द्वारा और स्वर्ग में उठाए जाने के द्वारा। दोस्तों, यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए भोर का प्रकाश है कि हमारे जीवन में और भी सिद्धता लेकर आए अपने अनुग्रह से। इस क्रिसमस के समय में हमें अपना जीवन जांच कर देखना होगा, और जो बातें सिद्ध नहीं हैं उन्हें देखना होगा। सिद्ध न होने में हमेशा समस्या तो यही है, क्योंकि हमेशा लेकर आती हैं समस्याएं, मुश्किलें, बंधन, दर्द और दुख। सिद्ध न होना नकारात्मक है, सिद्धता तो सकारात्मक है। हमें अपने जीवन को जांच कर देखना होगा कि किस तरह की असिद्ध बातें हैं। क्या इसमें कुछ आत्मिक असिद्धता की बात है? हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से शैतान हमें नीचे खींचता है, और हम में से कुछ लोगों को जरूरी है नैतिक सिद्धता, मतलब कि पवित्रता में जिए। क्या शैतान हमें नीचे खींच रहा है कि ऐसे काम करें जो वचन के अनुसार गलत हैं? तो हमें नैतिक सिद्धता की जरूरत है। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जा रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में असिद्धता से,
यानी प्रेम की बजाय नफरत है, यानी एकता के बजाय वहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे की भलाई चाहने के बजाय वो तो एक दूसरे को चोट पहुंचाते। जो विवाह सिद्ध नहीं है वो हमेशा पीड़ादायी होता है। मसीह विवाह तो सिद्धता के लिए होता है, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दोनों एक तन होंगे। हमें एक होने में बढ़ना है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, और इस तरह की सिद्धता ही विवाह को बहुत ही सिद्ध सुंदरता देती है। शायद हमारे संबंधों में सिद्धता नहीं है, किसी तरह से मसीह परिवार में किसी तरह की एकता की कमी होती है, लड़ाई होती है भाइयों और बहनों के बीच में, माता पिता, ससुराल में, दादा दादी, रिश्तेदार या दोस्तों में। शैतान हमारे संबंधों को नाश करना चाहता है। क्यों? संबंध को बर्बाद करने के द्वारा क्या करेगा? वो तो उस संबंध में जो जीवन आना चाहिए वो रोक देगा। या कुछ लोग भावनात्मक असिद्धता से जा रहे होंगे, आनंद के बजाय दुख है और आशा के बजाय आशाहीनता है, उत्साहित करने के बजाय निराश करना हो गया है, और शांति के बजाय वहां पर चिंता है। ये सब असिद्धता हैं। जब मन सिद्ध नहीं होगा तो जिंदगी सिद्ध नहीं होगी। जब मन सकारात्मक भावनाओं से भरा होता है, जैसे कि आनंद, शांति, प्रेम, प्रोत्साहन, आशा, विश्वास, तो जिंदगी ऐसे आगे बढ़ती है, विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। मन की कोई भी असिद्धता, मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं, आर्थिक रूप से सिद्ध न होना, कुछ भी हो। क्रिसमस का सुसमाचार तो ये है कि यीशु अभी भी हमारे भोर का प्रकाश हैं। वो अपने अनुग्रह के द्वारा खोलना चाहते हैं अपनी सिद्धता को, उन सारी असिद्धता में जिनमें से इस समय हम होकर जा रहे हैं। और ये कैसे होता है, इसे जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त का वरदान है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बाइबल के वचनों को देखते जाएं, ये मुफ्त का अनुग्रह हमेशा हमारे उद्धार से जुड़ा है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमने प्रभु यीशु का ही उद्धार प्राप्त किया है। लेकिन मसीह जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह द्वारा अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सिद्धता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। मैं आपके लिए बस एक शर्त पढ़ता हूं। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 5। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंड परमेश्वर के अनुग्रह को दूर करता है। आइए हम खुद को देखते हैं। और मसीह जीवन में एक बड़ी समस्या दोस्तों तो घमंड की है। हम घमंड के साथ जन्मे हैं, हम घमंड ही दिखाते हैं, हम अहंकार दिखाते हैं। बहुत से अलग तरीकों से हम जिस तरह से चलते हैं, देखते हैं, अपनी बातों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, जिस तरह हम अपने बारे में महसूस करते हैं, क्या हमको ये नहीं लगता कि हम हमारे आसपास के सभी लोगों से बेहतर हैं? घमंड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। परेशानी है, लेकिन पूरे वचन की सुंदरता तो ये है, परंतु परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, नम्रता ही हमें परमेश्वर का अनुग्रह देती है। शायद आप इस समय किसी भी असिद्धता में से होकर जा रहे हो। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सिखाता है कि हम खुद को परमेश्वर के सामने नम्र कर दें, उसकी आज्ञाओं के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसके उद्देश्यों के लिए। दोस्तों, मसीह जीवन तो केवल यीशु मसीह के लिए जीने के बारे में है। हमें खुद को नम्र करना होगा कि हम वही करें जो यीशु चाहते हैं कि हम करें। यही तो सच्ची दीनता है, और यही दीनता उसके अनुग्रह को खोलती है
और वो अनुग्रह ही हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में सिद्धता पाएगा। अब साथ ही नम्रता रखनी है हमारे आसपास के लोगों के बीच में। हमें तो अपने आप को नम्र करना होगा। कभी महान महसूस न करें कि आप कौन हैं, क्या है और आपके पास में क्या है। ये सब प्रभु के अनुग्रह से मिला है। लोगों के बीच में खुद को नम्र करें। दूसरे शब्दों में, एक दूसरे के लिए आज्ञाकारी रहें और एक दूसरे की भलाई ढूंढते रहें। यही सच्ची दीनता है। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर हमें सिद्धता के लिए अद्भुत अनुग्रह देते हैं। हम कह रहे हैं कि यीशु क्रिसमस के समय में भोर का प्रकाश हैं। नंबर 2, यीशु तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भोर का प्रकाश हैं। इस वचन को गौर से सुनिए दोस्तों। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखिए, शुरू के जो प्रेरित थे वो कह रहे थे यूहन्ना के साथ, जिसने ये सुसमाचार लिखा है, हमने यीशु की महिमा को देखा। अब यीशु की महिमा तो उसका पूरा व्यक्तित्व है, लेकिन उसमें एक विशेष विचार प्यारे दोस्तों, वो तो ये है, उन शुरू के चेलों ने अनुभव किया था प्रभु यीशु मसीह की महिमा की उपस्थिति का। वो बिल्कुल सच में आमने सामने थे और यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया 3.5 साल तक। और इसलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 ये कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यीशु की उपस्थिति तो इतनी सक्रिय थी चेलों के लिए। सुनिए यूहन्ना क्या कहता है, हमने सच में उसे सुना है, हमने अपनी आँखों से उसे देखा है, हमारे हाथों ने सच में उसे छुआ। अब यही तो यीशु के भोर के प्रकाश होने का अनुभव है उस समय उसके सारे चेलों के लिए। दोस्तों, ये तो वही अनुभव है यीशु मसीह की ये सक्रिय और जीवित उपस्थिति का उनके जीवन में, शुरू के चेलों के जीवन में इसने उन्हें बदल दिया। उन्होंने सब देखा था, सब कुछ हुआ था, उन्होंने यीशु से सब सुना था। यीशु की जीवित उपस्थिति ने उन पर इतना सामर्थी प्रभाव डाला, यहूदा इस्करियोतियों को छोड़कर उससे प्रेम करने वाले सभी, वो तो बहुत ही अद्भुत चेले बन गए और प्रभु के राज्य का सुसमाचार फैलाते चले गए और अच्छे चेले बने पूरे जीवन भर, और लगभग सभी जो है शहीद की तरह मर गए। दोस्तों, इस क्रिसमस में हम बड़ा उत्सव मनाते हैं, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जानते हैं हमें यीशु के भोर के प्रकाश के बारे में कहना होगा। इस क्रिसमस में उसकी जीवित उपस्थिति, उसकी सक्रिय उपस्थिति। देखिए, मैं तो एक फर्क देखता हूं कि विश्वासी के जीवन में यीशु की सामान्य उपस्थिति रहती है और सक्रिय उपस्थिति भी। इस क्रिसमस के समय यीशु की सक्रिय उपस्थिति के द्वारा मैं बता सकता हूं बहुत सी आशीषें हैं। चलिए उनमें से कुछ आशीषें बता दूं। यीशु की सक्रिय उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे चर्च में, यह हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। ये अद्भुत वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 28 में, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। यानी अपनी उपस्थिति में, हमारे हृदय में यीशु की जीवित उपस्थिति, यानी हर एक पल जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, ये हमें बहुतायत के जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। ये नए जीवन का सच्चा मार्ग है। हम में से कुछ लोगों में समस्या है कि हालांकि हमने उद्धार पाया, शायद हम में से कुछ लोग पुराने मार्गों में चल रहे हैं। हम में से कुछ लोग संसार के मार्गों में चल रहे हैं, हमारे शरीर और हमारी अभिलाषाओं के मार्ग में चलते हैं। ये जिंदगी बिगाड़ देगी, ये तो सरल बात है। लेकिन यीशु की सच्ची उपस्थिति हमें ले चलती है नए जीवन के सच्चे मार्ग में, बहुतायत के जीवन के सच्चे मार्ग में। मतलब
जैसे यीशु हमारा मार्गदर्शन करते हैं हर एक सेकंड में कि हम किसी खास मार्ग में चले, जैसे वो दिखाते हैं प्रभु के वचन से, तो हम बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। बहुतायत का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन। भजन 16 वचन 11 कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति हमेशा अद्भुत आनंद खोलते जाती है। शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक। पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद और उसकी उपस्थिति में जीवन का आनंद है, मतलब आशीषें हैं। जब यीशु हमारे जीवन में सक्रिय होते हैं तो वो खोलते हैं ऐसी अगणित आशीषों को, ऐसी आशीषें जिसके लिए हम राह देख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनकी अपेक्षा कर रहे थे। यह अचानक हमारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन मुझे आपको एक शर्त बतानी होगी कि कैसे हम यीशु की जीवित उपस्थिति पा सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत ही सरल सिद्धांत है परमेश्वर के वचन से। यीशु से प्रेम रखें। जितना ज़्यादा हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रेम रखेंगे, पिता अपनी उपस्थिति देंगे, यीशु अपनी उपस्थिति देंगे, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति देगा और हमें यीशु से व्यवहारिक रूप में प्रेम रखना है। प्यारे दोस्तों, जब हम कहते हैं कि यीशु से प्रेम करते हैं, मतलब उसकी इच्छा पूरी करना है। यीशु से प्रेम करने का मतलब उसके उद्देश्यों को पूरा करना है। यीशु से प्रेम करने का मतलब है उसके लिए बलिदान करते जाना है। यीशु से प्रेम रखने का अर्थ है कि उसे पूरा करने के लिए दुख उठाएं, यानी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को बहुत से अलग अलग तरीके से। और उससे प्रेम रखने का मतलब प्रार्थना में उसके साथ में नज़दीकी संबंध रखना है। वही तो हमें परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति देगा। अब तीसरी बात, मैं इसके बारे में बहुत ही सारांश में आपको बताऊंगा। यीशु तो परमेश्वर की सामर्थ का भोर का प्रकाश है। लूका अध्याय 1 वचन 51, उसने अपना भुजबल दिखाया। ये तो मरियम का अद्भुत गीत है। वो तो मसीहा के बारे में अद्भुत अनुमान लगा रही थी कि यीशु मसीह वो आएंगे और वो तो भुजबल दिखाएंगे, वो परमेश्वर की सामर्थ दिखाएंगे, वो परमेश्वर की सामर्थ खोलेंगे और शैतान की सामर्थ को दूर कर देंगे। यानी जो कुछ भी सिद्ध नहीं है, जो नकारात्मक है, उसे हटाएंगे। यीशु ने अपनी सेवकाई में यही तो किया था। लूका अध्याय 11 वचन 20 में स्वयं यीशु ने कहा, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। दोस्तों, इस क्रिसमस में जानते हैं हम सब की अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं, हमारी निर्बलता, और उसी कमजोरी के कारण हम बार बार गिरते हैं और शायद पाप में गिरते हैं, और दुर्बलता के कारण ही वैवाहिक जीवन में गड़बड़ियाँ आती हैं, और कमजोरियों के कारण ही शायद हम अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या शायद कमजोरी के कारण हम नहीं पा रहे हैं वो सारी आशीषें जो हम पाना चाहते हैं, या फिर हम शायद भावनात्मक कमजोरी में हो, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कोई समस्या या मुश्किल या कुछ जो हमें नीचे खींचती है, असहाय बनाती है, कमजोर बनाती है। यीशु का मानव रूप लेने के पीछे उद्देश्य यही था कि वो परमेश्वर की सामर्थ खोलने आए थे। अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने अपनी सामर्थ खोल दी, पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए शुरू के प्रेरितों से उसने कहा कि तुम यरूशलेम में रुके रहना और मैं ऊपर से अपनी सामर्थ भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे गवाह हो जाओगे। दोस्तों, उद्धार की सुंदरता तो यही है। पवित्र आत्मा हमें वरदान के रूप में दिया गया है, वो हमें वास करता है, पर हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। कब और कैसे? हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है।
और इसीलिए इफिसियो अध्याय 5 वचन 18 कहता है, दाखरस से मत वाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं? दोस्तों, दो बातें हैं। हमेशा उस पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाइए जो हम में है, पश्चाताप करते हुए, यानी क्षमा मांगते हुए, और अपने हृदय को पवित्र आत्मा की ओर लेकर आना और कहना है, पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर नियंत्रण कर, मेरे हृदय पर अधिकार कर। क्रूस की सामर्थ खोल प्रभु, पुनरुत्थान की सामर्थ खोल, और शरीर को क्रूस पर चढ़ाए और नए मनुष्यत्व को जीवित कीजिए। मुझे बदल दीजिए। और जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें बदलते चले जाता है यीशु मसीह के स्वभाव में ही, तो आप और मैं पवित्र आत्मा के अधिकार और उसके नियंत्रण में होंगे, और इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे कि जीवन की हर एक कमजोरी के ऊपर जयवंत हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने जीवित रखा एक बार फिर से इस क्रिसमस के लिए, ताकि आपके मानव रूप लेने पर हम मनन करें। आपके संदेश के लिए धन्यवाद कि आपने जब मनुष्य रूप धारण किया, भोर के प्रकाश बने हम सब उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आपका संदेश अभी सुना है, कि आप इनमें अपनी सिद्धता खोलते चले जाएं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक बातों में। और साथ ही यीशु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति इनमें भोर के प्रकाश के जैसे हो। मदद कीजिए कि हम आपसे और प्रेम करें, आपकी जीवित उपस्थिति रखें, और प्रभु हम इस नए जीवन में चलते जाएं, बहुतायत के जीवन में, कि अनुभव करें आनंद का और जीवन की सारी बातों का। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप भोर का प्रकाश हो जाइए, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ का, इन सब लोगों के जीवन में जिन्होंने अभी वचन सुना है। पवित्र आत्मा, हम पश्चाताप करते हैं, इस समय आपको हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन पर नियंत्रण कीजिए, अधिकार कीजिए, अगुवाई कीजिए, शरीर को क्रूस पर चढ़ाइए, नए मनुष्यत्व को जिलाइए, और हमें यीशु के असली व्यक्तित्व में, स्वरूप में बदल दीजिए, और इसके द्वारा हमें भोजन दीजिए अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा, कि हम विजयी हो जाएं अपने जीवन की हर एक बातों पर। मैं समर्पित करता हूं इन प्रोग्राम्स को, और जिन्होंने वचन सुना इन सब को आपके बहुमूल्य हाथ में सौंपता हूं। उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश आपको बताया गया ये आपके लिए आशीष है। मैं चाहता हूं इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूं और उद्धार पाए लोगों को वचन सुनाता हूं 4 अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बहुत बड़ा खर्च जुड़ा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप इस सेवकाई में पार्टनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी फ़ोटो लीजिए और योगदान भेजिए कि इस सेवकाई की सहायता के लिए आप अपनी भेंट भेजिए। और साथ ही अगर आपको मनी ऑर्डर या ऑनलाइन के द्वारा भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को नोट कीजिए, और मैं विनती करता हूँ इस सेवकाई को सहयोग देने के द्वारा आप हमें प्रत्युत्तर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बने तो इन नंबरों को नोट कीजिए, इन पर फ़ोन कीजिए, और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं, और एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप ऐसा कर सकते हैं, और आप सच में लाखों लोगों को आशीष देते चले जाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा जो मैं इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूँ। यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है, और यीशु मसीह की सारे संसार की सेवकाई में भी अब और युगान युग तक होती रहे। आमीन।